अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव रेमेडी जो आपके एल्बो और आपकी नीज़ को कालेपन को ख़त्म करती है, यानी आपके कोहनियों को, आपके घुटनों के कालेपन को ख़त्म करती है। ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम है जो हर किसी को कभी ना कभी फेस करना पड़ती है। नीज़ और घुटनों की, यानी कि आपके घुटने और आपके कोहनियों के काले होने की प्रॉब्लम हर किसी को कभी ना कभी हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक ऐसा वाइटनिंग ट्रीटमेंट है जिसे आप घर के अंदर ही तैयार करके अपनी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। जब अगर आपकी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो इसके सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट है टूथपेस्ट। इसके लिए आपको चाहिए एक वाइट टूथपेस्ट। ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास कोलगेट ही टूथपेस्ट हो। ये मेरे पास अवेलेबल है तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी वाइट टूथपेस्ट हो आप वो यूज़ करें, लेकिन टूथपेस्ट वाइट होना चाहिए। इसकी थोड़ी सी अमाउंट मैं लूँगी। नमक नमक मैं ऐड कर रही हूँ। नमक इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। तो नमक हमारी स्किन पर स्क्रबिंग का काम करता है, हमारी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करता है, स्किन पे जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसको ख़त्म करता है और हमारी स्किन को लाइट करने में हेल्प करता है। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी चीज़ों को। अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच भरकर कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है। ये हमारी स्किन की ड्राइनेस को ख़त्म करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, हमारी स्किन में जिन जिन हिस्सों में इन्फेक्शन होती है उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। देखिए अच्छे से जब तक मैं मिक्स करूँगी, जब अच्छे तरह मिक्स हो जाए। मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी कि किस तरह अप्लाई करना है। आप अपनी नीज़ पर, यानी अपनी कोहनियों पर, अपने घुटनों पर किस तरह अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका ये आपने और अपनी जिन जो हिस्से आपके ब्लैक हैं, आपके घुटने, आपके कोहनियाँ, जिन हिस्सों से जगह से ब्लैक हैं, आपने इस तरह लगाने के बाद उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना। आने के बाद 2 मिनट तक छोड़ दूँगी और 2 मिनट के बाद फिर मैं अगला स्टेप करूँगी। 2 मिनट के बाद हम लेंगे एक लेमन के जो मिक्सचर से, लेमन के बाद हम लेंगे हल्का हल्का उसे प्रेस करेंगे, साथ साथ उसे अच्छी तरह हाथों में स्क्रब करेंगे इस तरीके से। पाँच मिनट तक हम इसी तरह अपनी कोहनियों पर, अपनी नीज़ पर, जिन हिस्सों में भी आपने अप्लाई किया है उस पर इसी तरह लेमन के साथ स्क्रब करेंगे और हल्का हल्का लेमन प्रेस करते जाएंगे ताकि उसका जूस भी इस मिक्सचर में शामिल होता जाए। इसे 5 मिनट तक आपने इसी तरह मसाज करना है। ये देखें व्यूवर्स, जब आपने सादे पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र हो आप वो यूज़ कर लें। आपके पास एलोवेरा हो या कोई भी लोशन हो, आप उसके साथ अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ कर लें। मॉइस्चराइज़ करने के बाद आप उसे अपने हाथों को करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके हाथों को सॉफ्ट रखने में हेल्प करता है और ड्राइनेस को ख़त्म करता है। ये देखें, आपको शायद वीडियो में थोड़ा बहुत फ़र्क आए नज़र। बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव रेमेडी है।
इस ट्रीटमेंट ये ट्रीटमेंट बहुत ही आसान और सादा चीज़ों से बनाया गई चीज़ों से किया गया हुआ है। आप इसे घर में इजीली बनाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करें। ये 100% ट्राई और टेस्टेड रेमेडी है। आप इसे यूज़ करें, हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ करें। आपका 1 टोन तक ये स्किन को लाइट करेगा। आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। आप इसे हर हफ्ते में 2 दफ़ा इसे यूज़ करें और आपकी कोहनियाँ, आपके घुटने साफ़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकॉन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।